हाथ पे हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, अनावश्यक परिग्रह शरीर से दूर करो। शरीर बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। आंखें भी बहुत हल्के से बंद, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, रिलैक्स हो जाओ। शरीर और मन को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। महाप्रणव ओंकार के साथ प्रारंभ करते हैं संयोग बेहतर जीवन का। हाथ पे हाथ, मेरे पीछे आप दोहराना। पुनः एक बार संकल्प को दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे पीछे आप सभी दोहराना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए ध्यान करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, आप मुझे संबल दो। हे प्रभु, जब शक्ति को बढ़ाते हैं, अपनी रोग, बीमारी, नकारात्मकता को निकालकर बाहर करते हैं। हाथ पर हाथ,
शरीर और मन बहुत रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। मात्र सूचनाओं पे ध्यान देना। खोज करते हैं प्रशस्त स्थान की, प्रशस्त ध्यान के लिए। खोजते खोजते हम पहुंच गए वह रमणीय स्थान, हरी भरी चोटियों से, झरनों से युक्त सी क्षेत्र मुक्तागिरी। चलो, मुख्य द्वार से हमने अंदर प्रवेश किया। नीचे के मंदिरों का हमने दर्शन किया और पहाड़ की वंदना करने के लिए, मूलनायक भगवान के दर्शन करने के लिए हम पहाड़ पर चढ़ने लगे। वह सुंदर झरना, उस झरने की सुंदर आवाज, बहुत मनमोहक वह दृश्य था। चारों तरफ हरियाली, झरने की मंद मंद आवाज, धीरे धीरे चलने वाली पवन हवा मुझे आह्लादित कर रहे थे। सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते एक एक मंदिर के दर्शन करते हुए मूलनायक भगवान के भी दर्शन कर हम पर्वत की, पहाड़ की चोटी पर घूमने के लिए गए। मित्रों के साथ जो गए थे, भगवान के दर्शन भी हो गए। क्यों ना थोड़ी सी सैर करें, इसलिए घूमते घामते हम उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचे। शाम का समय हो गया था। बहुत आह्लादित, आनंदित होते हुए मैं उस पर्वत की चोटी पर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अनुभव करो, अपने मन को मुक्तागिरी ले चलो। भगवान के सामने तो कई बार मैंने ध्यान किया है, क्यों ना आज इस जंगल में पर्वत पर बैठकर ही ध्यान करूं। हाथ पे हाथ, शरीर ढीला, मैं पुनः वहाँ रिलैक्स होके बैठ गया। पूर्व दिशा की ओर मुख करके मैं बैठा। सामान्य स्थानों में
जाप ध्यान करने की अपेक्षा से जंगल पर्वत पर जाप ध्यान करने का विशेष फल कहा है। आओ हम उस स्थान पे बैठे जहाँ से मंदिर के शिखरों के ऊपर की लहराती हुई ध्वजाएं मुझे दिख रही है। धवल स्वच्छ मंदिर के शिखर, उस पर लहराती हुई वह केसरिया ध्वजाएं, झरने के पानी की आवाज, मंद मंद वायु, मुझे सब कुछ महसूस हो रही है। जानो, मुक्तागिरी के पर्वत की चोटी पर एक पत्थर पर मैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा हूँ। हाथ पर हाथ मैंने रख दिए, शरीर को और मन को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। मन में कुछ थोड़े बहुत विकल्प आ रहे हैं, मन को भी समझा लो, छोड़ो विकल्प। मन को अपने आप को शांत करने का ये सर्वोत्कृष्ट उपाय ध्यान। शाम का समय था। मैं पूर्व की तरफ मुख करके बैठा था। पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होने वाला था। जैसे ही मैंने आंख बंद करके ध्यान प्रारंभ किया, वह सूर्य अस्ताचल की ओर डूबने के लिए तैयार हो गया। ढलते ढलते सूर्य मेरे मस्तिष्क के पीछे पहुंच चुका था। जैसे परमात्मा के पीछे तीर्थंकर भगवान और उनकी प्रतिमा के पीछे भामंडल होता है, ऐसा ही एक भामंडल सदृश वह सूर्य का गोला मुझे ऊर्जा देने के लिए पहुंचा। क्योंकि व्यक्ति का और वस्तु का ऑरा उसके जीवन में बहुत मायने रखता है। कोई भी बीमारी, कोई भी रोग सर्वप्रथम अपने उस ऑरा को बिगाड़ते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आओ, आज हम अपनी बीमारी को, अपने ऑरा को ठीक करते हैं। जितना ऊर्जावान ऑरा होता है, उतना ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। आज हर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहता है,
क्यों न हम आज पहले दिन अपने ऑरा को बढ़ाते हुए, ऊर्जा को बढ़ाते हुए सकारात्मक हो, बिल्कुल रिलैक्स, हाथ पर हाथ, पूर्व दिशा की ओर मुख करके हम पर्वत की चोटी पर बैठे हैं। सूर्य मेरे मस्तिष्क के बिल्कुल पीछे, जैसे कुछ मिनट पहले हमने स्क्रीन पर चित्रों में देखा था, ऐसा ही ऊर्जावान पुंज मेरे पीछे है, जिससे मुझे सकारात्मकता ग्रहण करते हुए अपने ऑरा को ठीक करना है। सूर्य प्रकाश की एक एक किरणें मेरे पीछे, मेरे पीठ को ऊर्जावान बना रही है, गर्म कर रही है। जानो, डूबता हुआ सूरज मेरी पीठ के पीछे है, मस्तिष्क के पीछे है। उसने एक बहुत बड़ा आकार भामंडल के समान बना लिया मेरे पीछे। जितना मेरा ऑरा पॉजिटिव है, अच्छा है, उतना ही मेरा जीवन अच्छा है। निर्ग्रंथ मुनिराजों का, आचार्य भगवंतों का कई किलोमीटर दूर तक ऑरा होता है, और इसी कारण से हम कई बार उनकी तरफ खींचे पहुंच जाते हैं। आओ, हम भी अपने ऑरा को बढ़ाते हैं। जितनी नकारात्मकता है उसे निकालते हैं। जितना ऑरा मेरा मजबूत होगा, उतना ही मेरा शरीर, मेरा मन मजबूत होगा। आओ, कमजोरी को दूर करते हैं, ऑरा को बढ़ाते हुए। जानो, जागो, सूर्य के प्रकाश के कारण से मेरी पीठ गर्म हो गई है, तप रही है। जैसे किसी सिकाई के माध्यम से मैंने पीठ को सेका था, ऐसी वह मेरी पीठ तप रही है, गर्म हो रही है। महसूस करो। सभी विकल्पों से, शोरगुल से दूर होकर महसूस करो, आपके पीछे सूर्य, उससे निकलने वाले एक एक पॉजिटिव परमाणु, पॉजिटिव ऊर्जा को पीठ के माध्यम से ग्रहण करो। मेरे पीठ में हड्डियों के साथ साथ एक स्पाइनल कॉर्ड भी होती है, जो शरीर को आधार देती है, खड़ा होने के लिए, चलने फिरने के लिए बहुत सहयोग करती है। आज अधिकांश लोगों के कमर में, पीठ में, गर्दन में, सर्वाइकल आदि बहुत सारी बीमारियां हैं। उन रोगों ने
सबसे पहले मेरा ऑरा डिस्टर्ब किया, फिर स्थूल शरीर को नकारात्मकता से डिस्टर्ब किया, रोगी बनाया। आओ निरोग होते हैं। सूर्य की एक एक किरण मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। जहाँ हम बैठने के बाद जमीन को स्पर्श होने वाला जो लास्ट बोन है, हड्डी है, जिसे कई बार मंकी बोन भी कहा जाता है, टेल बोन भी कहा जाता है, वह मूलाधार चक्र के पास का वह लास्ट बोन वहाँ तक ऊर्जा के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। S3, S2, S1 महसूस करो, एक एक आपकी हड्डियाँ, स्पाइनल कॉर्ड उस सकारात्मक ऊर्जा से ऊर्जावान हो रही है। उसके ऊपर L5, L4, L3, L2, L1 ये हड्डियों के नाम हैं। एक एक हड्डी को ऊर्जावान बनाओ। महसूस करो वो हड्डियाँ, स्पाइनल कॉर्ड गर्म हो रहा है। जानो, जागो। T12 से लेकर T1 तक नीचे से ऊपर की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक एक हड्डी और उसके पीछे का स्पाइनल कॉर्ड, मज्जारज्जू गर्म हो रहा है। महसूस करो, तप रहा है। मैं अपने ऑरा को ठीक कर रहा हूँ। इन सकारात्मक ऊर्जाओं को ग्रहण करते हुए एक एक परमाणु को ग्रहण करो। हाँ, और थोड़ा सा भीतर चलो, चलो, सही चल रहे हो। T12 से T1 तक, उसके बाद गर्दन के पास C8 से C1 तक। एक एक हड्डियों तक पहुँचो, पहुँचो। बिल्कुल सही। और थोड़ा सा प्रयास करो। महसूस करो आपका ये बैकबोन, मज्जारज्जू, स्पाइनल कॉर्ड चार्ज हो रहा है। जितना ये चार्ज होगा उतना ही मैं भी रिचार्ज होता जाऊंगा। जो चित्र स्क्रीन पे देखा था, महसूस करो पीछे से परमाणु आप पर टकरा रहे हैं। पीछे बहुत बड़ा भामंडल सूर्य के माध्यम से बना है। महसूस करो उनकी ऊर्जावान परमाणुओं को एक एक हड्डी
स्पाइनल कॉर्ड के एक एक पार्ट पर एक्सेप्ट करो, ग्रहण करो। जितने ऊर्जावान आप बनेंगे उतना ही आपका शरीर निरोग होता जाएगा। नाभि मेरे शरीर का एक ऐसा अंग है, भाग है, जहाँ से मैं सर्वाधिक ऊर्जा को ग्रहण करता हूँ। बचपन से ही नहीं, अपितु गर्भावस्था से ही नाभि से हमारा पुराना संबंध है। गर्भ में माँ से वह नाल के द्वारा जुड़ा होता है, जिससे मेरी परवरिश होती गर्भावस्था में। बड़े होने के बाद भी बहुत सारा ऊर्जा का तालमेल उस नाभि के माध्यम से होता है। पीछे से और आगे से हमें ऊर्जा ग्रहण करते हुए अपने ऑरा, अपने पॉजिटिव एनर्जी को ऊर्जावान करना है। महसूस करो। लंबी श्वास नाभि तक खींचना है और ओंकार का उच्चारण करते हुए अंदर की नकारात्मकता को बाहर फेंकना है। मेरे बाद में आप सभी दोहराना। पहले पूरी श्वास लेकर नाभि तक उस श्वास को ले जाएंगे और फिर ओंकार के माध्यम से जितनी बीमारी, जितनी नकारात्मकता, सब कुछ निकालकर बाहर करेंगे। ऐसे नहीं, मेरा पूरा होने के बाद अब श्वास को खींचना और फिर ओंकार पकड़ना। पुनः एक बार मैं करता हूँ और मेरा समाप्त होने के बाद आप श्वास खींचकर फिर आगे बढ़ना। पहले श्वास खींचना, कुछ क्षण नाभि तक पहुंचने तक महसूस करो और फिर ओंकार के माध्यम से जो श्वास खींचा था, नकारात्मकता के साथ उसे बाहर फेंकने का प्रयास करो। पहले श्वास खींचना है, पहले से ओंकार नहीं बोलना। मेरे ओंकार के उच्चारण के बाद आपको श्वास खींच के रखना और फिर धीरे धीरे ओंकार के नाद के साथ, नकारात्मकता के साथ
रोगों के साथ बाहर फेंकना है। पुनः एक बार प्रयोग करते हैं। मेरे बाद में आप श्वास लेना और फिर ओंकार पढ़ना। और एक बार जोर से ओंकार बोलना है। पुनः एक बार पुनः एक बार जितनी ओंकार नाद की गूंज होगी उतना ही आप निरोग होते जाएंगे। पुनः एक बार और जोर से महसूस करो आपके शरीर से नकारात्मकता निकल रही है। उन वाइब्रेशंस को फील करो। जितने ओंकार नाद के साथ आपके वाइब्रेशंस होंगे उतनी बीमारियां बाहर फेंक जाएगी। पीछे की सूर्य ऊर्जा के माध्यम से हमने बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को ऊर्जावान किया। अब नाभि को भी ओंकार नाद के साथ गहरी श्वास के साथ पॉजिटिव करते, ऊर्जावान करते। वाइब्रेशंस को ओंकार के महसूस करना। जितना कंठ पे और नाभि में जोर पड़ेगा उतना ही आप निरोगता की ओर बढ़ते जाएंगे। बहुत बढ़िया। और एक बार और जोर से
बहुत बढ़िया। और ज़ोर से कंठ में और नाभि में प्रेशर बनना चाहिए। ओंकार का वाइब्रेशन महसूस करो। निरोग बनाओ, ऑरा बढ़ाओ। इसका आप घर में भी विवेकपूर्वक प्रयोग करते अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमने आज इस ध्यान के माध्यम से अपने आप को, अपने ऑरा को ठीक किया, ऊर्जावान किया। महसूस करो आपकी पीठ, आपकी नाभि और आपके दोनों हाथ चार्ज हो चुके, गर्म हो चुके। महाप्रणव ओंकार के साथ आज के ध्यान का विसर्जन करते मेरे पीछे दोहराना। एक बार श्वास लंबी खींचकर और जोर से और एक बार। बस अंतिम बार। शांति शांति शांति। अपने दोनों आंखों को बंद ही रखना। अपने दोनों ऊर्जावान हाथों को अपनी आंखों पे रखाओ। दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखो और धीरे धीरे शरीर के अंगों को स्पर्श करो। जहाँ विशेष दर्द है, पीठ में, घुटनों में, कमर में, वहाँ कुछ क्षण विशेष उसे रोकना और पूरे शरीर पर हाथ को घुमाते हुए दोनों हाथों को आगे करो। दूसरे किसी को स्पर्श न हो। हाथ सीधे करते हुए आंखें खोलकर हाथ को झटकार देना
और महसूस करना जो नकारात्मकता थी, रोग थे, हमने निकाल कर बाहर कर दिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी संभल कर खड़े होने का प्रयास करें, गिरना नहीं, खड़े हो जाओ संभल कर। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाओ। दिग्वंदन। काय सर्कल 9 बार नमकर